नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इतिहास को दोस्तों अध्ययन की सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। दोस्तों, हम इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इनका अर्थ समझ लोगे हमने इसका बंटवारा क्यों किया है। इनका ये कारण है कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति हुई थी, उद्भव हुआ था। उस समय के इतिहास संबंधी हमें तथ्य सिर्फ एक प्रमाणों के आधार पर हमें अपुष्ट प्रमाण है, कोई लिखित वहाँ के प्रमाण नहीं मिले। हमें सिर्फ वहाँ जो ऐसे औजारों से वगैरह से हम उस इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पहले का प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण तो है दोस्तों, लेकिन ये पढ़े नहीं गए, अपठनीय है। तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल। इसमें अपन को लिखित प्रमाण उपलब्ध है और वो पढ़े भी जा सकते हैं, यानी कि पढ़े गए हैं। उस हिसाब से इस इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों, हम लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल। राजस्थान के हिस्ट्री के हिसाब से मैं बताऊं आपको कि आदि ऐतिहासिक काल इम्पोर्टेंट है। ये वैसे इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री समझने के लिए सर्वप्रथम ये बताया आपको। अब दोस्तों, लिखित प्रमाण है लेकिन अपठनीय क्यों है? क्योंकि इसकी लिपि जो है ना, यह लिपि सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार मतलब लोग पहले लिखना यहाँ से चालू करते थे, जैसे यहाँ से, फिर उसको वहीं से दोबारा ऐसे घूमते थे। सर्प के आकार के होने के कारण से सर्पिलाकार कहते हैं। इस लिपि का नाम दोस्तों एक और है। इसको 3 और नाम है। 3 और नामों में गोमूत्र लिपि, पुष्टफुटन लिपि से यह भी कहा गया है। इस ऐतिहासिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण सभ्यताएं विकसित हुई है, जिनकी हमने वहाँ के जो औजार है वगैरह है, मर्द भांड मिले हैं, उसके आधार पर उस सभ्यता का पता लगाया है। उसकी पुरातत्व विभाग ने और कई इतिहासकारों ने उसकी खुदाई की है, तो उस हिसाब से हमें इसकी जानकारी मिलते हैं। इसमें मुख्यतः अपने हैं सिंधु सभ्यता। दोस्तों, सिंधु सभ्यता किसने कहा? सिंधु सभ्यता कहा था दोस्तों जॉन मार्शल ने इनको सिंधु सभ्यता नाम दिया है। और सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम किसने खोज की? खोज मतलब खोज नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि विचार किसने दिया कि यहाँ पे कोई सभ्यता विकसित हो सकती है, इसकी खुदाई करनी चाहिए। यह विचार दिया था दोस्तों गंगा सिंह के दरबार में। बीकानेर नरेश, ये गंगा सिंह थे बीकानेर नरेश। इनके दरबार में एक इटली से आए थे टेसीटोरी इन्होंने तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया है कि इनको जो चारणों की बैठक जो भैया थी इनको उपलब्ध करवाई। तो उसके बाद में इन्होंने वहाँ अध्ययन किया। अध्ययन के उपरांत उनको लगा कि यहाँ कोई एक बड़ी पहले सभ्यता विकसित थी। उस सभ्यता का पता लगाने के लिए भारतीय इतिहासकारों से उनकी वार्ताएं हुई। इस हिसाब से
दोस्तों सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की जो खोज है उसके लिए अध्ययन होने लगा, खुदाई की गई। तो इसकी सभ्यता में राजस्थान में एक स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में एक पीलीबंगा और स्थान है सिंधु वाली सभ्यता का। अब कालीबंगा को कालीबंगा क्यों कहते हैं दोस्तों? तो क्योंकि कालीबंगा, बंग का था चूड़ी, यानी काली चूड़ियां, काली चूड़ियां प्राप्त हुई, इसलिए वहां की सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया है। अब आपके जहन में यह क्वेश्चन आता होगा है कि इस कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की है दोस्तों 1952 में मिस्टर अमलानंद घोष ने खुदाई करवा के इस स्थान की खोज की है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के संदर्भ में ये कहा जाता है कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। समकालीन होने का कारण क्या है? क्योंकि एक कालीबंगा में बेलन मिला है। बेलन, वही बेलन वैसा का वैसा बेलन मेसोपोटामिया सभ्यता में मिला है। वहां के बेलनाकार बर्तन है जो सिंधु सभ्यता के बर्तनों से मेल खाते हैं, इसलिए इतिहासकारों ने इन दोनों सभ्यताओं को समकालीन माना है। कालीबंगा सभ्यता है, ये घग्गर नदी या सरस्वती या द्वस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों दुनिया की कोई भी सभ्यता, पुरानी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है, ये आप ध्यान रखना। ये कई प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के पास में विकसित हुई है, तो आप वहां पे लिख देना कि कालीबंगा सभ्यता है। अगर कालीबंगा सभ्यता का क्वेश्चन आए तो सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कालीबंगा के संदर्भ में आगे और तथ्य है। कालीबंगा का समय क्या था? कार्बन की सी पद्धति के अनुसार काल माना गया है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व है। 2350 से 1750 ईस्वी इनका काल माना गया है कि इस काल के दौरान ये कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। इसकी खोज के संदर्भ में अमलानंद घोष के बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं सन 1961 से 67 तक और खोजें हुई है। उस खोजों में महत्वपूर्ण काम किया है बीके थापर और बंसीलाल जी ने कार्य किया और इसका उत्खनन करके वहां के जो पुरातत्व संबंधी जो भी सामान मिला उसका अध्ययन किया है। कालीबंगा सभ्यता अपने विश्व की कह सकते हैं अपन, या भारत की कह सकते हैं। आप विश्व की नहीं कह सकते, भारत की हो। ये पहली काशी युगीन सभ्यता है। इसे काशी युगीन सभ्यता माना गया है दोस्तों। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम इसका उत्खनन कराया था अमलानंद घोष ने 1952 में। उसके बाद में बीके थापर बंसीलाल जी ने सन 1961 से 1967 तक उत्खनन कार्य किया, उस पर खोज की। और दोस्तों मैं बता दूं कालीबंगा को काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम दिया गया। जैसे कि होता है ना बनी साहब लाल पीली चूड़ियाँ या लाल चूड़ियाँ, ऐसे गीत फेमस है मारवाड़ी में, उस हिसाब से यहाँ पे काली चूड़ियाँ थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कालीबंगा की अब रही है विशेषताएं अपन लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। विशेषताओं को अपन लंबा पढ़ेंगे, उसको अलग अलग हर तथ्य के बारे में मैं आपसे रूबरू होऊंगा।
तो दोस्तों मैं बताता हूँ, और आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। अपने आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे शेयर करें, और ज़्यादातर लोगों जो पढ़ते हैं उनमें उनको बताएं, सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।